मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। आरएनए बच्चों, आरएनए सर्व एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो वर्क करता है, जो काम करता है, वो है बच्चों आरएनए। आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंगल स्ट्रैंड होती है बच्चों। डीएनए में 2 स्ट्रैंड थी, जबकि आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड होती है। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी उसमें जो शुगर होगी, पेंटोज शुगर होगी, वो राइबोज होगी। और नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और डीएनए में जो थाइमिन है उसकी जगह पे बच्चों यहाँ पे यूरेसिल होता है। इट सर्व एज ए इंटरमीडिएट, किसके बीच? डीएनए और प्रोटीन के बीच। ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस यू कैन क्लासिफाई आरएनए इनटू 3 टाइप: मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए, और आरआरएनए और रिबोसोमल आरएनए। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। बच्चों, अगर आप देखें एमआरएनए को, तो एमआरएनए इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशनल आरएनए, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए। एमआरएनए इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट आरएनए, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बच्चों इन्फॉर्मेशन इसी के पास है। कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो ये डिसाइड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेम्पलेट आरएनए। साइज ऑफ द आरएनए इन आरएनए पॉपुलेशन इज नॉट सिमिलर। ट्रांसक्रिप्ट और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो आरएनए होता है बच्चों, उसके साइज में अंतर होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नॉन एज हेट्रोजीनस आरएनए। तो बच्चों, एमआरएनए के नाम क्या क्या हैं? दूसरे और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? तो इन्फॉर्मेशनल आरएनए, टेम्पलेट आरएनए, एचएनआरएनए। अगर आप परसेंट देखें बच्चों, तो टोटल आरएनए का ओनली 5% एमआरएनए होता है। लेंथ amongst all RNA it is longest। शेप बच्चों इसका लीनियर है। टाइप्स न्यूमरस हैं, जितने टाइप के प्रोटीन बनाने हैं उतने टाइप के आपको एमआरएनए मिलेंगे। फंक्शन बच्चों पता है कि ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा फ्रॉम डीएनए टू ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन लाएगा और उसको रिबोसोम तक लेके आएगा बच्चों। लाइफ स्पान बच्चों इसकी बहुत कम है, वेरी शॉर्ट, 2 to 4 मिनट। अगर आप एक फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए को देखें तो हमने बताया था आपको, दैट इज अ फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए। 3 रीजन थे: इनिशिएशन कोडोन, कोडिंग रीजन और टर्मिनेशन कोडोन। बच्चों, ये भी आपको बताया था, इट कैन बी मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोटिक में बच्चों ये मोनोसिस्ट्रोनिक होता है और प्रोकैरियोट में ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चों आज बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए बच्चों, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें बच्चों, दिस अ क्लोवर लीफ टाइप और इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर है बच्चों। दैट इज 3 पोलरिटी, दैट इज 5 पोलरिटी। इस तरह से बच्चों क्वाइल्ड होता है।
इसका नाम ट्रांसफर आरएनए क्यों पड़ा बच्चों? कि ईच ट्रांसफर आरएनए कैरी अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल टू राइबोसोम। बच्चों अमीनो एसिड को कैरी करता है कहाँ से? अमीनो एसिड पूल से राइबोसोम और एमआरएनए तक। क्योंकि ये कैरी करता है, कैरियर किस ग्रुप में काम करता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसमें अगर आप साइड देखें, आर्म देखें, तो 3 पोलरिटी है बच्चों। दैट साइट इज नॉन एज कैरियर एंड और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये फिक्स है बच्चों, सभी टीआरएनए में 3 पोलरिटी पे CCA जो बेस है वो फिक्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड फिक्स है CCA OH। ये OH एमिनो एसिड की COH के साथ जुड़ेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक समूह ग्रुप के साथ जुड़ेगा। क्योंकि ये एमिनो एसिड के साथ अटैच होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। इस कैरियर एंड के ठीक अपोजिट साइड में बच्चों दैट इज एंटीकोडोन और mRNA रिकॉग्निशन साइट। ईच ट्रांसफर आरएनए कैरी अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, और स्पेसिफिक एमिनो एसिड कौन डिसाइड करेगा बच्चों? तो कोडोन डिसाइड करता है। कोडोन कहाँ लगे होते हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम इस पर, एमआरएनए पे। तो एमआरएनए पे जो कोड लगे होंगे उसके कंप्लीमेंट्री कोडोन बच्चों एंटीकोडोन साइट पे लगे होंगे। एज फॉर एग्जांपल एमआरएनए पे CCGA कोड है, और C का यहाँ पे आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री G होगा, अगेन G और G का C होगा। तो एमआरएनए पे बच्चों क्या लगे होंगे? कोडोन लगे होंगे, और टीआरएनए पे एंटीकोड लगे होंगे। कौन सा अमीनो एसिड कैरी करना है वो डिसाइड करेगा बच्चों कोडोन। इस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटीकोड होगा, और एंटीकोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमीनो एसिड कैरी होगा बच्चों। एक साइट पे बच्चों इसका एक किसी भी एक साइट पे दैट इज एंजाइम साइट, जनरली एट 5'. एंजाइम साइट के अपोजिट साइड में होगा बच्चों राइबोसोम साइट। ये साइट इस टीआरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच करेगी, और इस साइट के द्वारा ये राइबोसोम के साथ जुड़ेगा बच्चों। एंजाइम साइट क्या करेगा बच्चों? एमिनो एसिड को टीआरएनए के साथ कनेक्ट करवाएगा बच्चों। स्पेसिफिक चार्जिंग एंजाइम यहाँ पे लगे होते हैं जो कैटलाइज करते हैं यूनियन ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड विद टीआरएनए मॉलिक्यूल। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सिंपल 3' पे कैरियर एंड और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, उसके अपोजिट साइड में एंटीकोडोन और एमआरएनए रिकॉग्निशन साइट, एंजाइम साइट जो यूनियन कराएगा इन दोनों को, राइबोसोम साइट जहाँ से टीआरएनए राइबोसोम पे जुड़ेगा। प्रॉपर्टीज बच्चों देख लो, टोटल आरएनए का 15% होता है। लेंथ एमंग्स दीज 3 आरएनए शॉर्टेस्ट है बच्चों। शेप आपने देख लिया क्लोवर लीफ और फोल्डेड इनटू एल से। नियर अबाउट 61 टीआरएनए यहाँ पे होते हैं बच्चों, और फंक्शन क्या है? कैरी एमिनो एसिड फ्रॉम एमिनो एसिड पूल टू राइबोसोम और एमआरएनए। लाइफ है बच्चों तो लॉन्ग यूज है, लॉन्ग लाइफ है, यूज अगेन एंड अगेन। नाउ आरआरएनए रिबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए molecule is greatly coiled in combination with protein.
तो आरआरएनए में क्या होता है बच्चों, ग्रेटिक कॉइल्ड आरएनए है और प्रोटीन होता है बच्चों. इट फॉर्म 2 सब यूनिट इन रिबोसोम. प्रोटीन के साथ जुड़कर आरआरएनए राइबोसोम बनाता है बच्चों, और राइबोसोम में 2 सब यूनिट है. टोटल आरएनए का 80% होता है. अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखें तो इट इज़ 80S. 80S में बच्चों 2 सब यूनिट है, 60S एंड 40S. 60S में क्या होता है बच्चों, 28S RNA, 5.8 sRNA, 5S sRNA. तो 3 टाइप ऑफ sRNA, 28, 5.8 and 5, and about 45 different basic protein combinedly form larger subunit of ribosome. स्मॉलर सबयूनिट बच्चों यूकैरियोटिक में 40S होता है, और इसमें क्या क्या होता है देखो, ये बना हुआ है 80S RNA और अबाउट 33 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन. तो RNA इसमें ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर में होता है बच्चों. किसके साथ कंबाइंड होता है, प्रोटीन के साथ कंबाइंड होगा और 2 सब यूनिट बनाएगा. यूकैरियोटिक में ये 80S होगा, प्रोकैरियोटिक में 70S, जो हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों. परसेंट आपको पता है 80%. लेंथ इसकी वेरिएबल है, वेरिएबली क्वाइल्ड है बच्चों, फ्रीली क्वाइल्ड है. अगर आप शेप देखें इसका, 6 टाइप ऑफ आरआरएनए इज देयर. फंक्शन क्या है बच्चों, इट फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ राइबोसोम. 60% ऑफ राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड 40% ऑफ प्रोटीन. लाइफ बच्चों लॉन्ग लाइफ है, इट कैन यूज अगेन एंड अगेन. तो दीज अबाउट mRNA, tRNA and RNA means types of RNA. But there are 2 more type of RNA. जनरली हम 3 टाइप के RNA पढ़ते हैं बच्चों, बट देयर आर 2 more type of RNA. One is small nuclear RNA और snRNA. snRNA ये बच्चों हेल्प इन RNA प्रोसेसिंग. हमने पढ़ा था RNA प्रोसेसिंग, उसमें हेल्प करता है बच्चों. एंड अनदर वन इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. इट हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम विद ER. ER और राइबोसोम को आपस में जोड़ के रखता है बच्चों. वहाँ पर प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन को ये फॉर्म करता है. रिबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड रिबोफ्लोरिन सेकेंड, दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. बच्चों ये हो गया टाइप्स ऑफ RNA. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. तो राइबोसोम आर वेरी स्मॉल राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल. अभी आपको बताया था बच्चों किस किस का बना होता है राइबोसोम, RNA, rRNA और प्रोटीन. तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं बच्चों. और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती बच्चों. दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, स्मॉल फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्योंकि जो भी प्रोटीन सेल में सिंथेसिस होती है वो इसी की सरफेस पे होती है बच्चों. 2 सब यूनिट है, 60S और 40S. ये दोनों सब यूनिट बच्चों जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस समय जुड़ती हैं, एंड दैट ज्वाइनिंग इज नॉन एज एसोसिएशन. और जब प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाता है तो दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाती है, एंड दैट इज नॉन एज डिसोसिएशन. प्रोटीन सिंथेसिस के समय बच्चों मेनी राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम लाइन अप ऑन द mRNA चेन एंड फॉर्म अ पॉलीमर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज पॉलीराइबोसोम और सिंपली अ पॉलीसोम.
जनरली हम ये मानते हैं, आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि एक प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए एक राइबोसोम चाहिए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। उस पॉलीपेप्टाइड में जितने सारे अमीनो एसिड होंगे उतने ही राइबोसोम उसको चाहिए होते हैं बच्चों। और अमीनो एसिड कितने होंगे, तो जितने एमआरएनए पे कोड होंगे, ये सब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों। देखो, एमआरएनए पे जितने कोड होंगे, एमआरएनए पे जितने कोड होंगे, पॉलीपेप्टाइड में उतने अमीनो एसिड होंगे, और उतने राइबोसोम होंगे बच्चों। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम में बच्चों दो साइड मैंने दिखा रखी है आपको। वन साइड इज कॉल्ड ए साइट और एक्सेप्टर और एमिनो एसिड साइट। ये एक्सेप्टर साइट है और एमिनो एसिड साइट है। किसको एक्सेप्ट करेगा, तो टीआरएनए एंड एमिनो एसिड के कॉम्प्लेक्स को। दिस साइड रिसीव द टीआरएनए एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स। पी साइड में बच्चों क्या होगा, टीआरएनए यहाँ से निकलेगा, क्या डोनेट करके, अपना अमीनो एसिड डोनेट करके। तो ए साइड से क्या आएगा बच्चों, टीआरएनए लाएगा। टीआरएनए आएगा किसको लेके, अमीनो एसिड को लेके। और पी साइड से बच्चों ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले टीआरएनए ने अपने अमीनो एसिड, अपना जो अमीनो एसिड था वो इसको डोनेट कर दिया। लेकिन फर्स्ट टीआरएनए जो मिथ्योनिन को लेके आएगा बच्चों, वह डायरेक्ट इंटर करेगा पी साइड से। मिथ्योनिन के अलावा जितने सारे अमीनो, फर्स्ट अमीनो एसिड को छोड़ के, फर्स्ट टीआरएनए को छोड़ के बाकी सारे यहाँ से इंटर करेंगे बच्चों। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो एक यूकैरियोटिक राइबोसोम में एक ग्रुप होता है बच्चों, दैट इज द ग्रुप। जहाँ पे दोनों सब यूनिट जुड़ती हैं वहाँ पे एक ग्रुप है। और इस ग्रुप में बच्चों एक केनाल है, एक टनल है। पॉलीपेप्टाइड जो भी बनेगा बच्चों, वो इस टनल से होते हुए ईआर में चला जाता है। तो दो सब यूनिट जहाँ पे ऐड होती हैं, जहाँ पे एसोसिएट होती है, वहाँ पे बच्चों क्या है, एक टनल है, एक ग्रुप है, सॉरी। लार्जर सब यूनिट में एक टनल है। ग्रुप में बच्चों देखो एक एमआरएनए है, यहाँ पे इसके कोड लगे हैं, या टीआरएनए आया, इसका एंटीकोड, अपना अमीनो एसिड छोड़ा, बाद में प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनेगा और ये पॉलीपेप्टाइड इस टनल से होते हुए बच्चों ईआर में चले जाए। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों इसका राइबोसोम। तो ये कवर करता है बच्चों, स्मॉलर सब यूनिट एक कैप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कवर करेगा। ग्रुप क्या करेगा बच्चों, पॉलीपेप्टाइड को सेलुलर एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। तो ग्रुप का फंक्शन क्या है बच्चों, ये क्या करेगा, जो बनने वाले पॉलीपेप्टाइड है ये प्रोटेक्ट करेगा इसको, किससे, सेल के जो एंजाइम है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं करें, जो भी पॉलीपेप्टाइड बनेगी सीधा टनल में आएगी और टनल से ईआर, और ईआर उसको प्रोसेस करेगा बच्चों। फंक्शन क्या है बच्चों राइबोसोम का, तो राइबोसोम होल्ड करता है पोजीशन को। किसकी पोजीशन होल्ड करेगा बच्चों, एमआरएनए, टीआरएनए एंड द एसोसिएट एंजाइमेटिक कंट्रोलिंग द प्रोसेस। कब तक, जब तक कि पेप्टाइड बॉन्ड दो एमिनो एसिड के बीच न बन जाए। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बच्चों, ये रिबोसोम हट जाएगा, इसकी जगह दूसरा रिबोसोम आएगा। तो एक चेन बनती है बच्चों रिबोसोम की, एंड दैट चेन इज नॉन एज पॉलीसोम। तो फंक्शन क्या है बच्चों राइबोसोम का, तो राइबोसोम होल्ड इन पोजिशन द एमआरएनए, टीआरएनए एंड द एसोसिएट एंजाइमेटिक कंट्रोलिंग द प्रोसेस until a peptide bond formed between two adjacent consecutive amino acids. That's all about the lecture of. Thank you.